तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आक़ा करीम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की अज़मतें, रिफ़ातें और शानें इतनी कसीर हैं जो हयात बयान से बाहर हैं। इस घराने की पाकीज़ा हस्तियों के कमालात कस्बी नहीं वाहबी हैं। बाकी अफ़राद उम्मत अबदुल अबाद तक इबादत व रियाज़त के ज़रिए उन मकामात तक नहीं पहुँच सकते जो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के नुफूस क़ुद्सिया को अता किए गए। कमालाती मुहम्मदिया का जिस कदर ज़ुहूर इन क़ुद्सी सिफ़ात अफ़राद से हुआ वो दीगर अफ़राद उम्मत से नहीं हुआ। मुफ़स्सिर क़ुरान अल्लामा सैयद महमूद आलूसी साहिब तफ़सीर रूहुल मानी फ़रमाते हैं, अहले बैत की जो तत्हीर रब्बे कायनात ने फ़रमाई है ये उसी तत्हीर का नतीजा है कि अखलाक, आमाल और फ़ज़ाइल के लिहाज से अहले बैत किराम हर दौर में दूसरों से पेश पेश नज़र आते हैं। इसमें यह भी इशारा है कि इनके आमाल मकबूल हैं और इन पर आसारे जमीला का मरतब होना यकीनी अमर है। ये इनकी ऐसी खुसूसियत है जिसमें इनका कोई शरीक नहीं। इसलिए अरबाब कश्फ ने तसरीफ़ फरमाई है कि हर दौर में कुतुब इसी ख़ानदान से होता है। अलगर्ज़ इबादत व रियाज़त, तक़वा व तहारत और खौफ व खशियत में कोई इनका मुमासिल नज़र नहीं आता। इमामुल मुस्लिमीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आता है कि आप एक दिन और रात में 1000 रकत नमाज नफल अदा करते थे। विसाल तक बराबर यही आपका मामूल रहा। कसरत इबादत की वजह से आपका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन मशहूर हो गया। जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो कब कभी तारी हो जाती। पूछने पर इरशाद फरमाते, जानते हो किसके हुजूर खड़े होकर मुनाजात करता हूँ। इसी तरह आप हज पर गए, आराम बांधकर सवारी पर सवार हुए। सवारी जब चलने के लिए क़िबला रू हुई तो आपका रंग जर्द पड़ गया और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। तलबिया न पढ़ सकते थे तो वजह पूछी गई तो फरमाया, मुझे डर है कि मैं लब्बैक कहूँ और आगे से आवाज़ आए ला लब्बैक। कहा गया कि हुजूर तलबिया कहना तो ज़रूरी है। जब तलबिया पढ़ा तो गश खाकर सवारी से नीचे गिर पड़े। कई रोज़ तक ये कैफियत तारी रही, यहाँ तक कि हज कज़ा हो गया। सब्र व तस्लीम व रज़ा इनका वतीरा था। मसाइब व आलाम के इन पर लाख पहाड़ टूटे। मजाल है कि ज़ुबान पे हरफ़े शिकवा लाए हों, बल्कि हर हाल में राज़ी बरज़ाए इलाही रहे। सब्र व अज़ीमत का कोहे गरां बनकर जुरात व बहादरी का मुज़ाहरा करते रहे और खुंदा पेशानी से हालात का मुकाबला करते रहे। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक मार्का करबला में जब तीरों से छलनी हो चुका था, गुलशन नबुव्वत के नौनिहालों और दीगर अहबाब व मुखलसीन के शहीद और ज़ख्मी होने और भूखा और प्यासा होने की वजह से आपका दिल गमगीन था, तो ऐसे नाजुक वक्त में भी किसी से शिकवा था न शिकायत थी, बल्कि पूरे इस्तिक़लाल व इन्हिमाक के साथ नमाज अदा फरमाई और शुजाअत व बहादुरी की मुकम्मल दाद दी। ज़ुबान से रिज़िया अशहार पढ़ते रहे, यहाँ तक कि जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। आपके रिज़िया अशहार जो आप पढ़ रहे थे वो ये थे, आना इब्नुल अली अत्ताहर मिन आल हाशम कफ़ानी बिहाज़ा मफ़ाखरन ऐन अफ़खर। मैं सैयदना अली शेर खुदा का पाकीज़ा फ़र्जंद आले हाशम से हूँ, मुझे फ़ख्र के वक्त यही फ़ख्र काफ़ी है। वजदी रसूलुल्लाह अकरमा मन मशी व नहनु सिराजुल्लाह फ़िल अर्ज़ यज़हर। और मेरे नाना जान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं
जो सबसे अकरम है, और हम खुदाई चराग ज़मीन में रोशन हैं। फ़ातिमा तो उम्मी सलालतो अहमद व अम्मी सैयदी ज़ुलजनाहैन जाफ़र, और मेरी वालिदा मुकर्रमा सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, और मेरे चचा जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो ज़ुलजनाहैन के लक़ब से मशहूर हैं। वफ़ीना किताबुल्लाहि अंज़ला सादिक़न वफ़ीनल हुदा वल वह्य वल खैर यज़कुर, हम में सच्ची किताब कुरान नाज़िल की गई और हम ही में हिदायत, वही और खैर का ज़िक्र किया जाता है। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मुअत्तर व मुअम्बर शख्सियात को हक़ ताला ने जो शख्सी वजाहत और शान जलालत अता फ़रमाई थी, उसमें भी वो दीगर अफराद उम्मत से मुमताज़ और अलग शान के हामिल नज़र आते हैं। इस शान व शौकत के बावजूद ये हज़रात कमाल आजिज़ी व इनकसारी और बंदगी का पैकर थे। रब ताला ने उम्मत के दिलों में इन हज़रात की मोहब्बत और ऐसी कशिश पैदा कर दी थी कि ख़ुद ब खुद दिल इनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। एक मरतबा मौसम हज में हशाम बिन अब्दुल मलिक ने चंद शामी रईसों के साथ बैतुल्लाह में इस्तलाम हजर अस्वद के लिए कोशिश की, लेकिन मखलूक खुदा के अजदहाम की वजह से बोसा न दे सका। नाकामी के बाद पीछे हट गया। उसके मुलाजिमीन ने सहन हरम में उसके लिए कुर्सी बिछा दी, उस पर बैठकर ज़ायरीन को देखता रहा। जब इमामुल मुस्लिमीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम में दाखिल हुए तो खल्क़ का हुजूम उनके रास्ते से हट गया और इस्तलाम हजर अस्वद के वक्त लोगों ने आपके अदब व एहतराम में ख़ुद ब खुद जगह खाली कर दी। आप बड़े आराम व वक़ार से इस्तलाम से फ़ारिग़ हुए। उस वक्त हशाम के हमरा शामी सरदार पूछने लगे, ये खूबरू जवान कौन है? हशाम ने इस खौफ से कि कहीं इमाम की अज़मत इन सरदारों के दिलों में न बैठ जाए, गलत बयानी करते हुए कहा कि ला आरफ़हू, मैं इसे नहीं जानता। मुहिब्ब अहले बैत शायर फ़र्ज़ुक़ ने उसकी बात सुनी और कहा, इन कुन्त ला तारफ़हू फ़इन्न आरफ़हू, अगर तू इनको नहीं पहचानता तो मैं पहचानता हूँ। फिर अपना तवील क़सीदा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के मनाक़िब बुलंद आवाज़ से पढ़ा। हाज़ा इब्नु रसूलुल्लाह इन कुन्तु जाहलहू अल बैत यारफ़हू वल हल्ल वल हरम, ये अली ज़ैनुल आबिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ंद हैं। इनको बैतुल्ला, हल्ल व हरम पहचानते हैं अगर तू इनको नहीं पहचानता। हाज़ा इब्नु फ़ातिमा असदुल्लाहि वालदहू बिजद्दिही अम्बिया अल्लाह क़द ख़ानू, ये सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा के फ़र्ज़ंद हैं। इनके नाना पाक पर अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला ख़त्म हुआ। हशाम बिन अब्दुल मलिक ने जब ये कसीदा सुना तो फ़र्ज़ुक़ शायर को कैद करा दिया। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये माजरा सुना तो 12,000 दिरहम शायर के पास भिजवाए ताकि वो देकर अपनी जान छुड़ा ले। फ़र्ज़ुक़ ने वो दिरहम वापस कर दी और कहला भेजा कि ये मैंने कलिमात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए कहे हैं। इमाम ने दोबारा वो दिरहम उसके पास अरसाल कर दिए और फरमाया, अल्लाह तुझको तेरी नीयत पर जज़ाए खैर दे। बेशक ये कलिमात तूने तमा और इनाम के लिए नहीं कहे थे, लेकिन हम भी ऐसे ख़ानदान से नहीं हैं कि अपने अतियात को वापस ले ले। इस पर फ़र्ज़ुक़ ने वो दिरहम कबूल कर लिए। खानवादा रिसालत अलैहिमुस्सलाम के हज़रात इल्म व फ़ज़ल, वुसअत मालूमात और हाज़िर जवाबी में भी अपनी मिसाल नहीं रखते थे। ऐसा क्यों करना हो जब उनकी रगों में बाबे मदीनतुल इल्म का खून गर्दिश कुना था और मिशकात नबुव्वत से बिला वास्ता ये हज़रात फैज़ पाने वाले थे। किसी ने शहज़ादा रसूल सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आपको इब्ने रसूलुल्लाह कहा जाता है, इब्ने अली क्यों नहीं कहा जाता?
आपने फरमाया हमारा ये लक़ब कुरान शरीफ से साबित है। तुम लोगों को चूँकि इल्म कुरान हासिल नहीं इसलिए नहीं जानते। साहिल ने अर्ज़ किया वो कैसे? फरमाया आयत मुबाहला में अब ना आना से कौन मुराद है? उस वक्त मैं और मेरे भाई के सिवा और कौन था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला के वक्त मुझे और मेरे भाई, मेरी वालिदा और मेरे वालिद ग्रामी को पेश किया था। मुखातब आपकी वसअत इल्मी से शर्मिंदा हुआ। इसी तरह एक दिन इमामुल मुस्लिमीन सैयदना इमाम तकी अलैहिस्सलाम कम उम्री में लड़कों के साथ खेल रहे थे। बादशाह मामून की सवारी आई। सब लड़के सिपाहियों के खौफ से भाग खड़े हुए, लेकिन इमाम जुर्रत और संजीदगी से अपनी जगह खड़े रहे। बादशाह मामून आपकी ये कैफियत देखकर आपके करीब आया और दरियाफ्त किया, बाकी सब लड़के भाग गए हैं और आप कैसे खड़े रहे? फरमाया इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जिस राह से तुम आते हो वो तंग नहीं कि मेरे चले जाने से कुशादा हो। नीज़ मैं जानता हूँ कि नाहक किसी को तंग नहीं करते, फिर क्यों भागूँ? मामून ये जवाब सुनकर बड़ा महजूज हुआ और तस्लीमात बजा लाकर शिकार को रवाना हुआ। शिकारगाह में जाकर अपने बाज को जो छोड़ा तो वो गायब हो गया और एक साथ के बाद एक मछली मुंह में लेकर वापस हुआ। मामून हैरान हुआ कि मछली तो दरिया में हुआ करती है ना कि आसमान में। जब शिकार से वापसी हुई तो उसी रास्ते पर इमाम तकी अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मामून ने हाज़िर खिदमत होकर माजरा बयान किया और इस वाक़या का राज दरियाफ़्त किया। इमाम ने फरमाया कि इसमें ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि रब ताला की कुदरत कामला से फ़िज़ाई आसमान में भी दरिया रवां है। ये मछली उन दरियाओं की है। मामून आपकी हाज़िर जवाबी और वसअत इल्मी से मुताज्जब हुआ और नहायत न्याज़मंदी से रुख़सत हुआ। क्या बात रज़ा इस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।